नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डी आर चौधरी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। तो दोस्तों, ये प्रश्न पत्र है वो ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव तथा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड जो परीक्षा 2016 में हुई थी 18/12/2016 को, उसका ये पेपर है। उसमें राजस्थान जी के और अन्य सब्जेक्ट के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। तो निर्वहन है वो दोस्तों हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है, याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दो वाक्य दे रखे हैं और कौन सा यानी सही है और व्याख्या करता है या नहीं करता है, इस बारे में प्रश्न है। तो राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है, तो ये इसमें राइट है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, ये इसमें क्या है, गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी ए सही है और आर गलत है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो अनुच्छेद 154 में दोस्तों आपके राज्य की कार्यपालिका शक्तियां सही है। तो 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। 156 है राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता है, इसमें क्या है, गलत है। अनुच्छेद 163 राज्य मंत्रिपरिषद है। तो दोस्तों इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो क्या है, सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो दोस्तों तो 4 कथन दे रखे हैं और उनमें कौन सा सही है उसका हमें चयन करना है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये इसमें क्या है, गलत है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी इसमें क्या है, सही है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख यानी रिट जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, ये भी इसमें क्या है, सही है। तो 2, 3 और 4 इसमें क्या है, राइट है। 3 नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट होगा। चौथा क्वेश्चन हो गया, चौथे में 4 हो गया और तीसरे में भी 4, दूसरे में भी 3, 3 और 3 नंबर ऑप्शन। पांचवा है, राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है किसके प्रति। तो ये होती है आपके राज्य विधानसभा के प्रति है वो राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों के कुछ नीचे अधिकारियों के नाम दे रखे हैं यानी सचिवों के, उनको क्रम यानी उच्चतर क्रम से निम्नतर क्रम, सबसे ऊपर उसके बाद में नीचे कौन सा सचिव होता है। तो दोस्तों देखते हैं कि राज्य सचिव में स्थिति पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानी क्रम में हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें आपके होगा फर्स्ट नंबर पे होगा सचिव, उसके बाद में होगा आपके वरिष्ठ सचिव 1 नंबर 2 नंबर, और उसके बाद में होगा उप सचिव और उसके बाद में होगा सहायक सचिव। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा दोस्तों, आपके राइट होगा। अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है, कौन सा कार्य है वो जिलाधीश का नहीं है। तो 7वां है, इसमें है आयकर का एकत्रीकरण यानी कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, यानी आयकर एकत्रित करना है वो जिलाधीश का कार्य नहीं है। बाकी राजस्व एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव और भू दस्तावेजों का रखरखाव है वो जिलाधीश का प्रमुख कार्य माना जाता है। 8वां क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति थी। तो दोस्तों ये समिति है आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर आधारित थी। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें आपके होगा अनुच्छेद 243 से 243 ओ। पंचायती राज व्यवस्था है किस प्रकार की। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था है आपके ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। 11वां क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, सही कौन सा है उसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों
इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सही है। इसकी अध्यक्षता सीएम करता है, ये इसमें क्या है, गलत है। और इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ये भी सही है। राज्यपाल इसका विघटन करने का अधिकार है। तो इसमें 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, इसमें 3 नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट होगा। निम्नलिखित में से किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था? तो 12वां क्वेश्चन है, 12वें में आपको हो जाएगा कबड्डी में। 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? तो दोस्तों 13वें में आपको होगा रिपब्लिकन पार्टी के। भारत सरकार द्वारा नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों 14वें क्वेश्चन में आपके होगा 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया था। भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों जीएसटी परिषद का अध्यक्ष आपके वित्त मंत्री होता है। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, पर्वत दे रखे हैं और क्षेत्र दे रखा है। तो दोस्तों 16वें क्वेश्चन में आपके जैसे युवा वलित है वो है उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, और प्राचीन वलित है वो है आपके उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी तट, और ज्वालामुखी है वो है परिप्रशांत पेटी, और बरसखंड क्या है दोस्तों, बरसखंड है वो उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी तट। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या होगा, राइट होगा। 17वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, पर्वत शिखर दे रखे हैं और महाद्वीप दे रखे हैं और सुमेलित करना है। तो दोस्तों 17वें में आपके जैसे किलिमंजारो है वो अफ्रीका में स्थित है, और विंसन मैसिव ये कहाँ पे है दोस्तों, ये है अंटार्कटिका के अंदर, और माउंट कोसिसिको है वो कहाँ पे है, कोसिसाको है, ये आपके है ऑस्ट्रेलिया में, और एकांगुआ है वो कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। तो दोस्तों 17वें में आपके हो जाएगा 4 नंबर, यानी 4, 3, 2 और 1। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के महासागरों का सही क्रम कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार हमें बताना है। अवरोही क्रम यानी सबसे बड़ा कौन सा, उसके बाद में छोटा, यानी बड़ा, छोटा, इससे छोटा और सबसे छोटा, इस क्रम में हमें बताना है। तो ये दोस्तों आपके हो जाएगा अंटार्कटिका सबसे बड़ा है, उसके बाद में हिंद महासागर, उसके बाद में आर्कटिक सागर, उसके बाद में दक्षिण चीन सागर है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा। 19वां क्वेश्चन है कि विवरण और स्थान यानी विश्व के बारे में दे रखा है, विश्व का आदर्तम स्थान कौन सा है? तो 19 के अंदर आपके हो जाएगा, जैसे विश्व का आदर्तम स्थान है वो आपके है 19 के अंदर आपके हो जाएगा मोनसिनराम। और विश्व का स्वतंत्र स्थान कौन सा है दोस्तों, ये है आपके इकिक। और विश्व का ध्रुव यानी उत्तरी शहर कौन सा है, तो ये दोस्तों आपके हो जाएगा नी अरसुंड। विश्व का दक्षिणी ये आ जाएगा युसुआ। तो इसमें हो जाएगा आपके 2, 1, 4 और 3। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा। 20वां है आदर भूमि और पारिस्थितिक स्थल दे रखे हैं और राज्य दे रखा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, 20वें क्वेश्चन है। तो 20वें क्वेश्चन में आपके होगा कि भोज कहाँ पे है दोस्तों, भोज है एमपी में। चंद्रताल कहाँ पे है दोस्तों, चंद्रताल है आपके हिमाचल प्रदेश में। सलर कहाँ पे है दोस्तों, सलर आपके हो जाएगी जम्मू में। और रुद्र सागर कहाँ है, त्रिपुरा में है। तो 20 में आपके हो जाएगा 2 नंबर, यानी 2, 1, 2, 1, 4 और 3 सही है। 21वां क्वेश्चन है भारतीय कृषि में पारिस्थितिकीय प्री-पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सिस्टम होगी? तो ये होगी आपके मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद यानी जैविक खाद, नेत्रजन
स्थिरीकरण पौधों और कीट व प्रतिरोधी शेक किस्मों का प्रयोग करना, यही है वो भारतीय पारिस्थितिकी प्रिय पोषण विकास हेतु उपयुक्त रणनीति होगी। कर्क रेखा व 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांश में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है? तो दोस्तों 22 में आपके हो जाएगा, ये होगा दक्षिण पश्चिम। भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर मूल कारण क्या है? तो 23 में आपके हो जाएगा, अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है। 23 में 2। 24वां है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में दे रखा है, कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों 24 में आपके हो जाएगा कि हाड़ौती पठार पश्चिम मुख्य सीमांकित है, ये गलत है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% बालू का मुक्त है, सही है। रत्नावल दृष्टि राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, वो भारत की उत्तरी वर्त मैदान और प्रायद्वीप पठार का हिस्सा, सही है। राहुल वर्तमान अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो 24 में आपके हो जाएगा 2, 3 और 4 ऑप्शन इसमें राइट है। 1 नंबर ऑप्शन में क्या गलत है? 25वां क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया है। 25वें क्वेश्चन में आपको स्टार दिया गया है। अगला है 26वां क्वेश्चन। कुछ मिट्टियां दे रखी है और क्षेत्र दे रखा है, तो मिट्टी के प्रकार और जलवायु प्रदेश, कौन सी मिट्टी किस प्रदेश में पाई जाती है? तो दोस्तों 26वें क्वेश्चन में आपके हो जाएगा जैसे एरिडिसोल्स, ये शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेश यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में। इंसेप्टिसोल्स है अर्ध शुष्क व आर्द्र प्रदेश में। अल्फिसोल्स है वो उपादर व आदर में। वर्टिसोल्स है वो आदर व अति आदर में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आप स्टार लगा के नोट कर सकते हैं। रीट मेंस के लिए ये क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान में वनों के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है? तो 27वां क्वेश्चन है वो आप देख लेना कि जो वर्तमान में 2021 के आंकड़े हैं उसके बारे में किस प्रकार सेट खाता है। तो 27 में आपके हो जाएगा इसमें 3 नंबर ऑप्शन, ये आप देख लेना। इसी आधार पर आप यहाँ पे क्रम चेंज कर लेना कि कितना कितना प्रतिशत है, और इसी आधार पर इस क्वेश्चन को आप सेट कर सकते हो। 28वां, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से भिन्न है, किस कारण भिन्न है? तो दोस्तों ये किस कारण भिन्न है ये हमें बताना है। तो इसमें किस कारण ये भिन्न है दोस्तों? 2 सेकंड के लिए पेंसिल है वो डिस्चार्ज हो गई है। राजस्थान का मरुस्थल निम्न में से इन अक्षांशों में सर्वथा भिन्न है, किस कारण से? तो दोस्तों 28 में आपके हो जाएगा ये अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण व मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है, ये इसमें राइट है। गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल व सूखे पीड़ित हुए हैं? तो दोस्तों 29 में आपके हो जाएगा 3 नंबर, 2002 और 3 के अंदर है वो सूखे पीड़ित ज्यादा हुए हैं। 30वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन करना है। तो 30 में आपके हो जाएगा दोस्तों इसमें 1 व 2, राज्य में वर्तमान में भूमि उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदन क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर है। राजस्थान में गत वर्ष 30 वर्षों से पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की क्या आई है? कमी आई है। तो 1 व 2 ऑप्शन इसमें क्या होंगे? राइट होंगे। 31वां क्वेश्चन है राजस्थान में अंध तथा धूसर यानी डार्क एंड ग्रे क्षेत्र की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भू जल अधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों 31 में आपके हो जाएगा 2 नंबर, बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धोंड और श्री माधोपुर, यहाँ पे है वो भूमिगत जल दोहन पर है पूर्णतः रोक लगा दी गई है। राजस्थान में पशुधन संख्या के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो दोस्तों 2012 की जनगणना के अनुसार दे रखा है, तो
तो आपको 2017 की जनगणना के अनुसार देखना है। तो दोस्तों 32 में आपके हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है वो असत्य है। तैंतीसवां है कि राजस्थान में प्रथम योजना काल में 2012 से 13 तक शस्य प्रतिरूप में घटित निम्न में से कौन सी, क्या इसमें दे रखा है कि कुकथन कथन इसमें सही है। तो 2012-13 के बारे में दे रखा है। तो 33 में आपके हो जाएगा 4 नंबर, यानी 1 नंबर ऑप्शन इसमें अनाज के अंदर क्षेत्रफल में गलत है, बढ़कर नहीं हुआ, बाकी इसमें क्या हुआ घटा है। और दालों के अंतर्गत है वो क्षेत्रफल 21 से घटकर है वो 13.5% हो गया। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल 6.2 से बढ़कर है वो 20.5% हो गया है, सही है। कपास, गन्ना, ग्वार, फली वे सब्जी, मसाले वे चारे फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल है वो 16.8% से बढ़कर 23.5% हो गया है। तो इसमें क्या है 4 नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा राइट होगा। उसके बाद में है 34वां क्वेश्चन है। तो लिपनेर दे रखी है, लाभान्वित जिले दे रखे हैं। तो 34 में आपके हो जाएगा जैसे जय नारायण व्यास है वो जोधपुर जैसलमेर 3 नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा। और चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू में मिल जाएगा। और पन्नालाल बारूपलाल ये कहाँ पे हो जाएगा, ये आपके बीकानेर में नागौर में हो जाएगा। डॉक्टर करण सिंह है वो जोधपुर बीकानेर में हो जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो इसमें राइट होगा। 35वां खनिज दे रखे हैं, खनन क्षेत्र दे रखा है। तो दोस्तों 35 में आपके हो जाएगा जैसे पन्ना है, तो पन्ना है आपके टिक्की गढ़बोर में, सही है। तांबड़ा है वो राजमहल टोंक बागेश्वर में है, सही है। और मैंगनीज है वो लीलावनी वे काला खूंटा, सही है। और तांबा है वो कोहलन वे भगोनी, इसमें सही है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 यानी सही है। जो सामने सामने दे रखे वही सम्मिलित दे रखे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों द्वारा आंकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर इस श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं। तो 36 में आपके हो जाएगा इसमें जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर, यानी 1 नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा राइट होगा। 1 नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा राइट होगा। 37वां है कि राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है। तो सही बताना है। तो 37 में आपके हो जाएगा 2 और 4 ऑप्शन इसमें क्या होंगे राइट होंगे, यानी जनसंख्या प्रवृत्ति के बारे में कथन दे रखा है, सत्य कथन हमें पूछा गया है। तो दोस्तों राज्य में जनसंख्या घनत्व 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा, सही है। और राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 में 8 गुना से अधिक बढ़ी है। तो ये भी इसमें क्या है राइट है, यानी साक्षरता 1951 से 2011 के बीच 8 गुना बढ़ी है। और जनसंख्या घनत्व 2000 यानी 1901 से 2011 के बीच 6 गुना से अधिक बढ़ा है। राज्य की कुल जनसंख्या में जनजाति का प्रतिशत 2011 के अनुसार तो 20% से कम क्षेत्र, 20 से 25 और 26 से 50 और 51 से 80% वाले क्षेत्र हमें बताने हैं। तो 38वां क्वेश्चन है वो क्या हुआ है डिलीट किया गया है। राजस्थान की जनजाति और प्रमुख आवासीय क्षेत्र। तो जो शहरिया जनजाति है वो कहाँ पे रहती है दोस्तों, शहरिया जनजाति आपके बाराकोटा में रहती है। ग्रासिया जनजाति कहाँ पे रहती है दोस्तों, ग्रासिया है वो उदयपुर और सिरोही में रहती है। और डामोर है वो कहाँ पे रहती है, डामोर डे से क्या हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। और मीणा है वो कहाँ पे रहते हैं दोस्तों, जयपुर दौसा में मीणा रहते हैं। तो 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1 और 4 है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला है निम्नलिखित विकास कार्यक्रमों में राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार हेतु प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है। तो 40 में आपके हो जाएगा। तो 40 में आपके प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो इसमें संशोधित क्षेत्र विकास उपागम क्लस्टर योजना ये से सम्मिलित नहीं है, यानी इससे संबंधित नहीं है। बाकी राजस्थान आजीविका मिशन, मेवात, डांग और मंगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये है वो, यानी 2, 3 और 4 इसमें है वो जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से संबंधित है। बाकी फर्स्ट ऑप्शन है उसमें सम्मिलित नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं। तो 41 में आपके हो जाएगा
ये हो जाएगा आपके 33 लाख। कितने हो जाएगा? 33 लाख है वो इसमें बेरोजगार आके गए हैं 3 करोड़ श्रम शक्ति में। 42वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है। तो राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन के वर्ष 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी दर के संबंध में दे रखा है। तो कौन सा तथ्य सही है? तो 42 में आपके हो जाएगा 1 व 2, यानी ग्रामीण क्षेत्र में कुल श्रम शक्ति के 0.9% पुरुष बेरोजगार है। शहरी क्षेत्र में कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार हैं, यानी शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी क्या है? ज़्यादा है। 43 में राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 1 अप्रैल 1999 में कौन सा विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं? तो कौन कौन से विकास कार्यक्रम है वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल किए गए हैं? तो 43 में आपके हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी समन्वित ग्राम विकास तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास, औद्योगिक औजार सप्लाई, गंगा कल्याण योजना और मिलियन कुआ स्कीम। तो ये इसमें है 1, 2, 3 ऑप्शन है उसमें राइट है, बाकी 4 नंबर ऑप्शन इसमें गलत है। 43 के अंदर 3। 44 में है रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार 11-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आके गए हैं? तो 44 में आपके हो जाएगा तो 1.51 करोड़। पैंतालीसवां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। हो गई। 45वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट है, उसके अनुसार निर्धनता के अनुपात में हमें बताना है। तो 45वें क्वेश्चन में आपके हो जाएगा, यानी 2, 3 और 4 ऑप्शन इसमें क्या होंगे? राइट होंगे। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपके सातवाहन शासकों के समय। 46 में आपके हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 47 में 1873 में भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? 47 में आपके हो जाएगा 2 नंबर कनिंघम ने। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे है दोस्तों? तो दानचंद चोपड़ा की हवेली आपके दोस्तों ये है आपकी सुजानगढ़ चूरू में। उनपचास है मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? तो 49 में आपके हो जाएगा हुसैन शाह ने। किसने करवाया था? हुसैन शाह ने है वो मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण करवाया। 50वां क्वेश्चन है बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो बिलों में छेड़ा फाड़ना है वो क्या है दोस्तों? एक तलाक है। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विशेषज्ञों यानी विशेषज्ञों के रूप में गांधर्व बाईसा विद्यमान थी? तो ये दोस्तों आपके 51 में हो जाएगा आपके महाराजा प्रताप के समय। 51 में आपके 4 नंबर। 52वां है निम्बाड़ी व रागड़ी किस बोली की विशेषताएं हैं? निम्बाड़ी व रागड़ी। तो 52 में आपके हो जाएगा ये हो जाएगा मालवी की। अलखिया संप्रदाय की स्थापना, अलखिया संप्रदाय है वो लालगिरी द्वारा स्थापित किया गया था। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? 54 में हो जाएगा आपके महाराजा रामसिंह द्वितीय के समय। बम नृत्य है वो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। 56वां क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया है, वैसे इसमें है वो आयड़ माता है उसकी है वो लोक माता के रूप में सुगन चिड़ी है के रूप में पूजा की जाती है। बालिन जी के गुरु कौन थे? बालिन जी के गुरु कौन थे? तो बालिन जी के गुरु थे आपके दादू दयाल जी। जहार पीर के नाम से दोस्तों 58 में आपके हो जाएगा गोगा जी। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? 59 में हो जाएगा आपके 3 जिलानी माता। राजस्थान में मोलेला यानी सॉरी यहाँ पे जो मोलेना है वहाँ पर हो जाएगा मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मोलेला है वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है।
तो इसी कारण ये क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ था। मोलेना है तो यहाँ पर क्या आता, मोलेला गाँव। मोलेला गाँव किसके लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। 60वां क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ था। और 59 में आपके 3 नंबर ऑप्शन है। तो 61वां क्वेश्चन है कि राजस्थान संस्कृति में जनेऊतरण क्या है, जनेऊतरण है वो क्या है। 61 में आपके हो जाएगा, ये हो जाएगा वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। भील जनजाति में कछाऊ क्या है, कछाऊ क्या है, तो 62 में हो जाएगा आपके कछाऊ है महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला है वो वस्त्र है। राजस्थानी संस्कृति में ओलुंदी क्या है, ओलुंदी तो नववधु के साथ जो लड़की जाती है वही क्या है, ओलुंदी। चंदू जी का गढ़ा व बोडीगामा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। बिलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो 65 में आपके हो जाएगा हाथों में। 6 व्यक्ति पारुल, और ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है तो ये हम और कभी देखेंगे। केवल राजस्थान जीके के जो भी क्वेश्चन है वो हम देख लेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे। कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें 101 में है कि सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है। 101 है क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है कि सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है, तो ये है आपके कैश मेमोरी, वो सबसे तेज़ मेमोरी है। कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम है वो रद्द हो जाते हैं, तो 102 में हो जाएगा आपके ESC कुंजी। टेक्स्ट को केंद्र में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कमांड कौन सा है, 103 में हो जाएगा आपके ई, 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा। मल्टीमीडिया होता है तो 104 में है। मल्टीमीडिया क्या होता है, वो होता है ऑडियो यानी श्रव्य दृश्य यानी दोनों होता है। DNS का तात्पर्य क्या है, 105 में है। इसका तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम। 1 किलोबाइट तुल्य किसके बराबर है, 1 किलोबाइट है वो आपके है 8000 बिट्स के तुल्य है। 106 में 1। 107वां, 1 निबल तुल्य किसके बराबर है, 1 निबल तुल्य है 107 में आपके हो जाएगा 4 बिट के बराबर तुल्य है। स्टोरेज की उच्चतम क्षमता कौन सी है, 108 में हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन योटाबाइट। 109 है, मॉडेम की स्पीड को किस इकाई के रूप में मापा जाता है, बिट प्रति सेकंड के रूप में, BPS। ISDN का पूरा नाम क्या है, तो 110 में हो जाएगा आपके इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। 111वां क्वेश्चन है, 111वें में आपके 2 नंबर ऑप्शन। 112वें में आपके हो जाएगा 3 नंबर, 112वें में 3, और 113वें में हो जाएगा 1, 114वें में आपके हो जाएगा 4, और 115वें में आपके है वो डिलीट किया गया है। 116वें में हो जाएगा 3, 117वें में हो जाएगा आपके 2, 118वां है वो भी डिलीट किया गया है। 119वें में हो जाएगा 3, और 120 में हो जाएगा आपके 1। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगले वीडियो में हम और कुछ राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।